हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जेबीटी जो कि मई 2025 में जो कि आया था एग्ज़ाम, उसमें जो इसको DLED भी कहते हैं, और इसमें जो है प्रश्न पुस्तिका जो सीरीज़ सी रहती है उसको आज हम जो है कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि सेक्शन जो है हिंदी का रहता है। और इसमें तमाम जो कि 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को हम जो है कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जेवीटी में जो पूछा गया था मई 2025 को, पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि पवित्रता से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। पवित्र, पवित्रात्मा, पवित्र, पवित्रम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? पवित्रता से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? विशेषण आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो पवित्रता से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि पवित्र इसका सही उत्तर होगा। यानी कि पवित्रता से विशेषण बनेगा पवित्र। दूसरा प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर कि पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? विकल्प दिए गए हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक या फिर पूर्ण विराम। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अर्ध विराम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर दिया गया है, तीसरा प्रश्न पूछा गया है जो है प्रश्न है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, कितनी होती है? 11 होती है, 13 होती है, 16 होती है या फिर 15 होती है? क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है। तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सभी स्वर हैं, क्या है? घोष हैं, अघोष हैं, महाप्राण है या फिर तीनों में से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि तीनों में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर दिया गया है प्रश्न नंबर 5वां, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या होगा? ए कौन, क्या, कुछ या फिर कैसे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको ढूंढना है इस प्रश्न में। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या होगा? दिए गए हैं जो इसमें विकल्प क्रिया विशेषण, कारक, धातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रश्न कहता है कि न तीनों में न 13 में का अर्थ है, क्या है? यहाँ पे मुहावरा पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? न 3 में न 13 में। विकल्प दिए गए हैं बहुत उपयोगी होना, नष्ट कर देना, बुद्धिहीन होना या फिर किसी काम का न होना। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? न 3 में न 13 में का अर्थ है विकल्प नंबर डी, किसी काम का न होना, इसका जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, मैं जी कौन सा निपात है? यहाँ पे इस प्रश्न में निपात पूछा गया है। तो इंदिरा जी एक बार पटना आई थी, तो जी में कौन सा निपात है? विकल्प दिए गए हैं स्वीकारार्थक, वलदायक, सीमा बोधक या फिर आदर बोधक। सही उत्तर क्या होगा? तो इंदिरा जी
एक बार पटना आई थी, इसमें जी जो निपात है वह है आदर बोधक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हिंदी सेक्शन का यह जो क्वेश्चन 9 रहता है और सीरीज इसमें सी दी गई है। और प्रश्न है जो मांस नहीं खाता इसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? सामीश, निरामीष, मानुष या फिर राक्षस। जो मांस नहीं खाता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसमें निरामीष, यानी वी विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। शब्द के जिस रूप में एक या अनेक का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए हैं समूहवाचक, लिंग, वचन या फिर प्रविशेषण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? यह जो है प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि वचन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। चतुर्भुज में कौन सा समास है? विकल्प दिए गए हैं बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कर्मधारय समास चतुर्भुज में है। अगला प्रश्न है चूहा का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? आखू है, खनक है, रजनीचर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा इसमें इनमें से कोई नहीं, यानी डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अखबार भाषा का शब्द है, यानी अखबार जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का है, हिंदी का है, अरबी का है या फिर उर्दू का है? सही उत्तर क्या होगा? अखबार भाषा का शब्द जो है इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी अरबी भाषा का यह जो है शब्द रहता है अखबार। अगला प्रश्न है द प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस अ, इसका जो है क्या सही उत्तर आएगा? दाग आएगा, दक्ष आएगा, दक्ष आएगा या फिर दक आएगा? क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि दक्ष इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाली है, क्या है? शुद्ध वाक्य को यहाँ पे चूज करना है आपको। कवित्री है, कवित्री है, कवियत्री है या फिर कवयित्री है? तो सही जो है कौन सा रूप दिया गया है इनमें से? तो चारों में से सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर डी, यानी कि कवित्री जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है, सही अर्थ आपको ढूंढना है। इसमें से विकल्प दिए गए हैं अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना या फिर सबसे अलग रहना। क्या होगा सही उत्तर इसका? ये मुहावरा पूछा गया है। और उधो का लेना न माधो का देना, इसका अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी अपने काम से काम जो है जो रखता है उसके लिए होता है उधो का लेना न माधो का देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है या फिर उपनिषद में मिलता है? कहाँ पे मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में, यानी कि ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जिस काव्य में समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है? जिस काव्य के समान शब्द के अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विकल्प दिए गए हैं यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, शलेष अलंकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही उत्तर इसका?
अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है यमक अलंकार, यानी ए इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में लगा हुआ है, नगर में लगा हुआ है, अगर मगर में लगा हुआ है, या फिर जादूगर में लगा हुआ है? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर जो रहता है डी, यानी कि जादूगर में जो गर है इसमें जो है प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? विकल्प दिए गए हैं जठरानल, दावानल, वड़वानल या फिर कामानल। क्या होगा सही उत्तर? जंगल में जो आग लगती है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, कौन सा शब्द होगा वह? तो वह होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि दावानल कहते हैं जो जंगल की आग होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं? कितने होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। और तो प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। संज्ञा और सर्वनाम शब्द कैसे हैं? विकारी है, अविकारी है, तत्सम है या फिर तद्भव है? तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो है यह है विकारी शब्द, यानी कि ए इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 23 नंबर। स्मरण का विलोम शब्द है, क्या होगा? अस्मरण होगा, अनुस्मरण होगा, विस्मरण होगा या फिर स्मरणीय होगा? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विस्मरण इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि स्मरण का विलोम होता है विस्मरण। अगला प्रश्न है राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोधक है? यानी इसमें जो है कौन कारक है? राम अयोध्या से वन को गए, तो आपको इसमें से जो है कारक को ढूंढना है, सही उत्तर बताना है। आज की इस वीडियो का यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहता है, तो उत्तर क्या होगा इसका? कारण होगा, कर्ता होगा, अपादान होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि अपादान होगा इसमें, राम अयोध्या से वन को गए। वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहता है यह। तो आज की इस वीडियो का जेबीटी की जो परीक्षा हुई थी, इसमें जो लास्ट प्रश्न रहता है हिंदी सेक्शन में, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम? क्या होगा सही उत्तर? तो करेक्ट आंसर होगा इसमें जो है विकल्प नंबर सी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कि जेबीटी मई 2025 को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जेबीटी का, उसके हिंदी सेक्शन को हमने जो है आज की इस वीडियो में कवर कर दिया है, जो कि जिसमें से जो है 25 क्वेश्चन इस सेक्शन के रहते थे, जो कि हिंदी के थे। और यह वीडियो आज की हमारी यहीं पे समाप्त होती हुई, और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।